द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कर्नाटक में चुनाव जो हो रहा है वो बीजेपी के लिए मुसीबत सा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ तो मची ही थी। लोग यहाँ वहां से कूदते हुए बीजेपी छोड़कर जा रहे थे, जाते रहे। आखिरी तक लोग कांग्रेस में शामिल होते गए। मामूली नहीं, बीजेपी के दिग्गज नेता, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में से पूर्व सीएम, पूर्व डिप्यूटी सीएम, ये सब पाला बदल के बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चुनावी मैदान में है, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में जो किया था मोदी जी ने, वही यहाँ पर भी किया है। कर्नाटक में बीजेपी के एक बड़े नेता को, जो नफरतबाजी के लिए भी मशहूर है और दूसरी चीजों के लिए भी मशहूर है, उसको फोन लगा के बगावत नहीं करने का निवेदन किया है। और उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं अच्छे से, ईश्वरप्पा। के ईश्वरप्पा वो नाम है जिसको कर्नाटक की राजनीति में अगर कोई भी थोड़ी सी मालूमात रखता होगा तो अच्छे से जानता है कि उस व्यक्ति से इस्तीफा लिया गया था कमीशन खोरी के चलते। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मोदी ने वरिष्ठ कर्नाटक लीडर को फोन किया। वीडियो, ईश्वरप्पा ने कहा, मैं हैरान हूं, पीएम ने वफादारी की तारीफ की, हम जरूर जीतेंगे। वो खुद भी हैरान है कि पीएम ने उसकी वफादारी की तारीफ करी है। तो आप सोचिए कि क्या हालत हो चुकी है बीजेपी की कर्नाटक में। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, कांग्रेस की तरफ से कोट करते हुए, कर्नाटक का जो बीजेपी नेता 40% कमीशन लेता था, आज पीएम मोदी उसकी जी हुजूरी कर रहे हैं, चुनाव जितवाने की गुहार लगा रहे हैं। बाकायदा वीडियो कॉल किया था और उस वीडियो कॉल को पूरे देश भर के अंदर टेलीकास्ट भी किया गया। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इनकी मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में, इसी सरकार में जाने वाली है जो इस सरकार में मंत्री रहते हुए इनके ऊपर एक संतोष पाटिल नाम के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि ईश्वरप्पा ने उनसे कमीशन मांगा है बहुत बड़ा सारा, 4 या 5 करोड़ का। आगे बता भी दूंगा पढ़ के। तो ये 40% कमीशन वाली कैटेगरी के अंदर आए। इनको इस्तीफा देना पड़ा, इनको हटाना पड़ा बीजेपी की सरकार में। और हैरत की बात ये थी कि वो संतोष पाटिल सिर्फ ठेकेदार नहीं था, बल्कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और मजबूत कार्यकर्ता था। जिस व्यक्ति की वजह से एक ठेकेदार की जान गई, एक बीजेपी के नेता ने ही अपना आत्महत्या करी, उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस नेता को मोदी जी ने वीडियो कॉल करके समर्थन मांगने का काम किया, उसको बगावत नहीं करने के लिए निवेदन किया। रितु चौधरी लिखते हैं कि मोदी जी ने 40% कमीशन में लिप्त ईश्वरप्पा को फोन किया, जो एक कॉन्ट्रैक्टर के जान लेने में भी शामिल है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। असल में ये पूरा का पूरा इशू जो करप्शन का है, नफरत नहीं है, सत्यपाल मलिक साहब के इंटरव्यू से है। सत्यपाल मलिक साहब ने साफ तौर के ऊपर इंटरव्यू दिया था कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। और फिर बीजेपी के भ्रष्ट नेता को मोदी जी ने फोन किया, जिससे आप खुद देखते हैं कि वो खुद कह रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। जहां पर कांग्रेस ने लिखा भी इस वीडियो को डाल के, सत्यपाल मलिक साहब के, मोदीज आशीर्वाद फॉर द करप्ट बीजेपी लीडर्स ऑफ कर्नाटका। भाजपा के भ्रष्ट नेताओं को मोदी जी का आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईश्वरप्पा को फोन करके खुशी जताई उनके साथ होने के ऊपर। तो मैसेज जो है लाउड और क्लियर, ये कांग्रेस लिखती है ट्वीट में कि पीएम मोदी एक्चुअली उनको आपत्ति नहीं है भ्रष्टाचार से, जो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था। अब यहाँ पर एक बड़ा विषय ये भी है, ये तस्वीर है उस संतोष पाटिल की जिसकी जान आज चले गई, जो आत्महत्या करके अपनी जान को ख़त्म करने में मजबूर हो गया। क्योंकि सीधे तौर के ऊपर ये स्पिरिट ऑफ कांग्रेस ने डाला है ट्वीट। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ ईश्वरप्पा बने हैं, एक तरफ संतोष पाटिल का तस्वीर है, और नीचे मोदी जी की बात करते हुए ईश्वरप्पा से तस्वीर है। ईश्वरप्पा ने मांग करी थी संतोष पाटिल से कमीशन की। ये आरोप लगा के ही जान दी थी संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी। और मोदी जी ने ईश्वरप्पा जी को कॉल किया और उनको बधाई दी। श्रीवत्सा वहीं के हैं, क्योंकि तो उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है इसको कि 40% सिविल कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने जिससे मांगा था ईश्वरप्पा ने कमीशन, उसने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में इसका नाम लिखा था ईश्वरप्पा का। 1 साल पहले ईश्वरप्पा को फोर्स करके हटाया गया था मंत्री पद से। संतोष पाटिल, क्योंकि खुद भी भाजपा का कार्यकर्ता था, उसकी आत्महत्या के बाद 4 करोड़ जो था कमीशन, 4 करोड़ का कमीशन मांगने का उसमें जिक्र किया था, जो रोड का काम उस व्यक्ति ने किया था। तो यहाँ पर पूरे जो ये मांग की गई है, इससे पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन थी, उसने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि कर्नाटक बीजेपी गवर्नमेंट 40% कमीशन की मांग करती है सारे कामों में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। कोई सीबीआई नहीं आई थी,
कोई आईटी नहीं आई थी, कोई ईडी नहीं आई थी, कोई जांच नहीं हुई थी। अब जब बीजेपी की सरकार को बहुत भारी झटके पे झटके पड़ रहे हैं और 40 ज़्यादा बागी हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे भ्रष्ट नेता को कॉल करके उसे रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इससे पहले हिमाचल में भी किया था, ये आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। जो कर रहे हैं वो उल्टा जा रहा है। ऐसे हालात जब बन जाते हैं, जब किस्मत फूट जाए या जनता का जो विद्रोह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जाते जाते आपको एक बात और बता देता हूँ, ये ईश्वरप्पा वो हैं जिनको मोदी जी ने वीडियो कॉल किया, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बयान दिया था अभी 1 साल पहले मंत्री पद से हटने के बाद, विधायक रहते हुए बीजेपी के। न्यूज़ 24 ने लिखा था, आरएसएस का भगवा झंडा बनेगा राष्ट्रीय ध्वज, ये बलिदान का प्रतीक। ये तिरंगे को बदलने चले थे। एक ऐसा व्यक्ति जो तिरंगे का अपमान करता हो, उसको लेकर इन्होंने सीधे तौर के ऊपर क्या बनाया, कॉल किया, उसका सम्मान बढ़ाया, उसको धन्यवाद दिया, उसकी मदद मांगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कर्नाटक में अब किस स्तर के ऊपर हालत हो चुकी है बीजेपी की। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं, आईएनसी टीवी ने डाला, जब गौरव वल्लभ जी और अलका लांबा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे बेंगलुरु शहर में बिजली को लेकर, पावर सप्लाई को लेकर, तो वहीं पर बिजली गुल थी। आईएनसी टीवी ने लिखा, बिजली कटौती से बदहाल कर्नाटक, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ जब बेंगलुरु में बिजली की समस्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो बिजली गुल थी। ये हालत बीजेपी की हो चुकी है। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में मोदी जी कॉल करने में मजबूर हैं किसको, एक ऐसे नेता आपको जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। व्यक्ति कोई मामूली नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर तो था ही बड़ा, और बीजेपी का नेता भी था, कार्यकर्ता भी था। अपनों को जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको फ़ोन किया जा रहा है, उनसे समर्थन मांगा जा रहा है, और ये तक करना पड़ा था कि मंत्री पद से हटाया गया था इनको। इसीलिए शायद नड्डा जी वहाँ पर जाकर किस तरह से धमकी देकर आए हैं, जिससे कर्नाटक में एक बीजेपी को लेकर विरोध जैसा दिख रहा है। आईएनसी टीवी ने इस वीडियो को डाला भी था और आपने देखा भी होगा, 2 दिन हो गए, कि नड्डा जी ने साफ कहा था कि ये जो विकास चल रहा है ये चलता रहे, मोदी जी का आशीर्वाद मिलता रहे, उसके लिए ज़रूरत है कि आप सरकार को हमें वापस सरकार में लाए। आईएनसी टीवी ने लिखा था, कर्नाटक को भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा की धमकी, पूरे कर्नाटक में श्री नड्डा के धमकी भरे लहजे से लोगों में नाराजगी। इनका साफ कहना था कि भैया अगर ये विकास निरंतर चलाना है तो मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए, तो हमारी सरकार को बचाइए। अब आप सोच लीजिए बीजेपी किस हालत पे आ चुकी है, किस स्तर पे आ चुकी है, और इनका क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।